भाई बहनों को जय मसीह की और जय मसीह की। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ बहुत ही आनंद के साथ होंगे। और धन्यवाद देते हैं, हम सब मिलकर इतने संख्या में आज हम लोग जमा हुए हैं ताकि परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें आज सुबह के समय में, जय के दिन में। और प्रभु का धन्यवाद हो। और सचमुच शुरुआत नीलम बेटी ने किया और अच्छे गीतों को गाए। उसके बाद सौरभ भाई ने सुंदर सुंदर गीतों से प्रभु की हम सब महिमा किए। और प्रभु का धन्यवाद हो, जो गीत उन्होंने गाया, चख कर देखो प्रभु भला है। सचमुच चट्टान के मधु से भी मीठा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और हमें चखने के लिए रोज रोज उन वचनों को सुनने की आवश्यकता है ताकि हम उसके भलाई को, करुणा को हमेशा अपने जीवन में हर समय, जैसे हम लोग हार पहनते हैं, प्रभु के वचनों से हम लोग भरते चले जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। सुंदर गीतों के और एक गीत गाए, जीवन से भी उत्तम है तेरी करुणा, होठों से तेरी स्तुति करूंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। सुंदर मधुर गीतों के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए जो उन्होंने गीत गाया, प्रभु का धन्यवाद हो। और भी अपने सेवकाई में भाई बहनों को इस्तेमाल करें। धन्यवाद हो। आज जो हम वचन को बताएंगे मेरे प्रियो, बहुत हम लोग वचनों से सुन लिए और सीखते चले जा रहे हैं। आज हम लोग जय के दिन में परमेश्वर का वचन भजन संहिता से हम लोग सुनेंगे। जैसे हम लोग अपने आराधना में जाते हैं और भजन संहिता सबसे पहले, वचन से पहले भजन संहिता भी पढ़ा जाता है और उसके हम लोग भजन संहिता पढ़कर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। वैसे आज हम लोग भजन संहिता से ही देखेंगे और परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। सबों को एक बार फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि जब भी प्रभु का वचन बताया जाता है सभी दास दासियों के द्वारा, और आप लोग सब कोई यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। आज जय के दिन में भी बहुत सारे लोग हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम लोग भजन संहिता 2 के बारे में पढ़ेंगे। भजन संहिता 2। और मेरे प्रियो, ये भजन संहिता जो है, बहुत लोगों को एक अच्छा लगता होगा। ऐसे सब भजन संहिता हमें उत्साह देता है आराधना स्तुति करने के लिए, शत्रुओं से बचाव करने के लिए। भिन्न भिन्न यात्रा के गीत है और ऐसा लिखकर, और जब हम उन वचनों से पढ़ते हैं तो हम लोग बहुत उत्साहित होते हैं। बहुत ही हम लोग अपनी भजन संहिता पढ़कर परमेश्वर को स्तुति और महिमा देते हैं। आज भी हम भजन संहिता 2 को चुने। जब हमें ऐसा मौका मिला कि आपको सुबह में बोलना है, प्रभु के वचन से शेयर करना है, तो मेरे मन में बस तुरंत एक वचन आया कि मैं आज भजन संहिता से बोलूंगी। और भजन संहिता 2 मेरे मन में आया और इसलिए मैं इस भजन को चुनी हूँ, क्योंकि आजकल रोज हम लोग देख रहे हैं कि सताव जो है कितना बढ़ गया है, कितना मसीहियों के ऊपर, प्रभु के लोगों के ऊपर सताव हो रहा है। हम ना डरे, हम ना घबराएं। और आज के दिन तो प्रभु के दिन में छत्तीसगढ़ में, अन्य जगहों पर भी और कहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि संडे सर्विस में घुसकर प्रभु के लोगों को सताते हैं, मारते हैं। लेकिन हमें आवश्यकता है, आज हम जानते हैं जितने लोग प्रभु के लोग हैं वो नहीं डरेंगे, क्योंकि ये सताव का आना तो निश्चित है। और मेरा हेडिंग है इस प्रकार, सताव से निकलने में प्रभु सहायता करता है। प्रभु जी ही सहायता हमें उस सताव से निकलने में करता है। हम लोग एक एक करके भजन संहिता 2 के बारे में पढ़ेंगे। पहला पद, जाति जाति के लोग हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे पहले पद में, आज सचमुच मेरे प्रियो, आप सब कोई जान रहे हैं कि दूसरे लोग जो है किस प्रकार पहले से ही वे प्लान बना लेते हैं कैसे हम लोग को मसीहियों को सताना है और उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन तो कितना साल पहले लिख दिया गया है।
ऐसा होगा। एक शुरू से जब शुरू हुआ प्रभु के लोगों का जीवन, उस समय से लेकर आज तक प्रभु में सच्चे हृदय से प्रभु को चाहते हैं, उनके ऊपर सताव आता है। और हम देखेंगे कि यीशु मसीह के समय में भी सताव आया। कितना यीशु मसीह के ऊपर सताव किया गया। जो हाकिम लोग हैं, जो फरीसी है, सदुकी है, और जितने यीशु के कितने लोग विरोध हो गए। यीशु से पहले भी कितना सताहट हुआ लोगों को, है ना? उनको डाल दिया गया यीशु के नाम से, और यहोवा परमेश्वर के नाम से लोगों को चिढ़ हो जाता था और वो उसको सताना शुरू करते। लेकिन आज के दिन तक प्रभु ने ऐसे वचनों को हमें दिया है कि उसको पढ़कर हम लोग मजबूत बने। यह लिखा, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं? आज चारों ओर हुल्लड़ मचा हुआ है, और देश देश के लोग व्यर्थ की बातें क्यों सोचते हैं? क्यों ऐसा सोच रहे? वो लोग क्यों मसीहियों को सताना चाह रहे, नीचा दिखाना चाहते हैं, निंदा करना चाहते हैं, ताकि उनको पैरों तले कुचल दे। हाँ, ऐसा संभव है, क्योंकि प्रभु जो है कहते हैं कि सताहट आएगा। और दूसरी पद में लिखा है, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं। दूसरे पद में लिखा हुआ है, हाकिम और कितने लोग प्रभु के जितने जो हैं वो, और अभी जितने लोग क्या कहते हैं, जो हाकिम नहीं भी हैं, उनको भी हाकिम के नाम से वे लोग भी खड़े हो गए हैं सताने के लिए। किसके विरुद्ध में? यहोवा और उसके अभिषिक्तों के विरुद्ध में। अभिषिक्तों के विरुद्ध में, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में, है ना? सताहट शुरू हो गया है, हो गया, पहले से चला आ रहा है, आते जा रहा, और अभी तक, आज के दिन तक लोग जो है, अभी भी हो सकता है लोग जो है अभिषिक्तों के घर में घुस गए होंगे। जहाँ घर में आराधना हो रही है वहां तोड़ फोड़ शुरू हो गया होगा, वहां पर उनको गाली गलौज शुरू हो गया होगा। ऐसा लिखा है, यहोवा और उसके अभिषिक्तों के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं। क्या कहते हैं? कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डाले और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। हाँ मेरे प्रियो, ऐसा वो प्लान बनाते हैं कि आओ, जो वो लोग स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और उनको हम लोग क्या करेंगे? सताएंगे, मार डालेंगे, उनको पैरों तले रखेंगे, उनको बहुत बेइज्जत करेंगे। और इस प्रकार जो है वो चाहते हैं कि उनको एकदम इतना क्रश कर दे ताकि वो अपने आप ही पीछे लौट जाए, प्रभु के ओर ना बढ़े। लेकिन हम लोग जानते हैं, जो मसीह में सच्चे विश्वासी हैं, सच्चे अभिषिक्त है, वे कितना सताहट आते हैं, जितना भी सताहट आता है ना, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। हाल के दिनों में मेरे ही परिवार का कुछ दिन पहले की बात है, सिगरौली, आप लोग नाम सुने होंगे, वहां पर प्रचार करते थे, मोटरसाइकिल से वो जाते थे, और उनको बहुत बड़ा छेक लिया गया, प्रभु के दास को छेक लिया गया। पहले वो साइकिल में जाते थे, फिर मोटरसाइकिल में, और रात में कहीं से आ रहे थे, लोग घात करके बैठे थे कि उस दास को पकड़ लेंगे, और उसके बाद जो है उनको पकड़कर झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया, और जेल में वो बहुत दिन रहे। फिर उसके बाद प्रभु की दया से वे जेल से छूटे, और फिर से वो प्रभु में अभी फिर से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और उसके बाद हमने सुना कि वो जब रात के समय में फिर प्रचार करके लौट रहे थे, और एक दुर्घटना हो गया, और दुर्घटना उनका हुआ नहीं, उनको करवा दिया गया, और प्रभु के में वो सो गए हैं। तो इस प्रकार लोग घात करके बैठते हैं कि किस प्रकार उनको पकड़े और उनको नाश कर दे। लेकिन हम लोग जो सताहट से अब गुजरने नहीं, अभी तक हम और आपको शायद अभी सताहट नहीं मिला है, इसलिए प्रभु का वचन आज हमें मजबूत करता है कि कभी भी हम पर सताहट आए, हम पीछे ना हटे। हम प्रभु की ओर जब प्रभु को पकड़े हैं तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम बढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी बंधन है वो हमारा प्रभु जो है, वे लोग बोलना चाहते हैं कि इनको हटा दे, नाश कर दे, लेकिन हमारा प्रभु कहता है कि चौथा पद में,
वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। मेरे प्रियो, आज जहां जहां सताहट है, प्रभु के आज वो वचन हमें दे रहा है कि प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। वे तो हमारा ठट्ठा कर रहे हैं, वे हमारे लोगों का ठट्ठा कर रहे हैं, प्रभु के लोगों को सता रहे हैं, लेकिन हमारा प्रभु, विश्वास करिए, ये वचन जो है जब भी पढ़ते हैं, बहुत पहले से, जब मैं छोटी थी ना, बहुत छोटी नहीं थी, मैं नौकरी कर रही थी, नया नया नौकरी ज्वाइन की थी, और जब कहीं भी सताहट सुनते थे ना, तो हमको भी बहुत डर लगता था। और उस समय इस वचन को, दूसरा वचन को, भजन संहिता 2 को पढ़कर और अपने आप में मजबूती प्रदान होता था। सो यहाँ लिखा है कि प्रभु उनको क्या करेगा, स्वर्ग में विराजमान है, ठट्ठों में उड़ाएगा, ठट्ठों में उनको उड़ाएगा। हाँ, आज वे हमको ठट्ठा कर रहे हैं, आज हमको सता रहे हैं, लेकिन प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब यहाँ पर 5वें पद में लिखा हुआ है, तब वो उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। आज वे हमें सता रहे हैं, लेकिन प्रभु क्रोध करेगा, प्रभु मौका देता है। हम लोग सोचते हैं ना, क्यों सताहट हो रहा, क्यों लोग को सताया जा रहा, क्यों नहीं प्रभु अपना काम कर रहा। प्रभु मौका देता है, हर एक को मौका देता है कि सब जगह प्रभु का नाम फैले, सब जगह प्रभु को लोग उद्धारकर्ता रूप में जाने। आज प्रभु का एक ही मकसद है कि लोग जाने प्रभु को, कोई भी नाश ना हो जाए। लेकिन प्रभु जिस उद्देश्य से यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं, वो चाहते हैं कि हर एक प्राणी का उद्धार हो, कोई भी नाश ना हो। इसलिए प्रभु मौका देता है। वे लोग भी जो सता रहे हैं, उनको भी प्रभु जो है मौका दे रहा है कि वे बदल जाए। आज हमें जो है उनके लिए प्रार्थना करना है, बहुत प्रार्थना करना है। हमारे जैसे हम लोग बहुत सी चीजों को मांगते हैं, हम लोग सबसे पहले प्रार्थना करें कि प्रभु उन सताहट से, उन सताव से जो लोग गुजर रहे हैं, उनमें निकलने के लिए सहायता करे। वो जो है कमजोर ना पड़े, हमारे भाई बहन कमजोर ना पड़े, वो प्रभु को जो ग्रहण करें सच्चाई से, वे उससे पीछे ना हटे। उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। जो आज हम सताहट नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें रात दिन उनके लिए प्रार्थना करना। हमारे प्रार्थना का एक विषय एकदम अनिवार्य रूप से प्रभु के उन लोगों को, उन जगहों के लिए, उन दास दासियों के लिए जहां सताहट हो रहा है, हमें प्रार्थना करना है। और 6ठे पद में लिखा है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। प्रभु कहता, मत डरो, मत डरो तुम लोग। मैं आज यहाँ राजा लोग, हाकिम लोग, दुनिया के हाकिम लोग हमें सताने के लिए प्लान बना रहे हैं, लेकिन मैं अपने राजा को, मैंने एक राजा बना लिया, जो हमारा कौन है, प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। हमारा प्रभु यीशु मसीह तो प्रभु ने बैठा दिया है, और सियोन पर्वत पर हमारा राजा है। वो जो है, हमें उस राजा को, उस सियोन पर्वत पर, उस चट्टान को हमें देखना है, जहां से हमें बहुत ही सहायता मिलती है, जहां से हमें एक उत्साह मिलता है, जहां से हमें हमारा डर भय खत्म होता है कि हमारा प्रभु राजा बन चुका है। वो हमें जो है एक दिन इस दुनिया से हम सब जब जाएंगे, प्रभु हम प्रभु के साथ जब मिलेंगे, तो उस मुकुट को हम पाएंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें दिलासा दे रहा है प्रभु, और इन वचनों को पढ़कर हमें उत्साह मिलता है, उत्साहित होते हैं। और 7वें पद में लिखा है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। ये किसके लिए है? यीशु मसीह का। उसी यीशु मसीह का आज हमें और आपको प्रचार करना है। वचन देहधारी हुआ, और परमेश्वर देहधार धारण करके यीशु मसीह के रूप में हमारे और आपके बीच में आए। प्रभु का स्तुति हो। वो परमेश्वर का आज हम लोग को क्या करना है? उस परमेश्वर का हम लोग को क्या करना है? महिमा करना है, स्तुति करना है, बड़ाई करना है। और जो कि हमारे लिए उत्पन्न होकर आ गए हैं, परमेश्वर कह रहे वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर देह धारण रूप लिया ताकि मनुष्य का उद्धार हो। आज हमारे और आपके उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सचमुच एक
मनुष्य का रूप लेकर आए इस दुनिया में। हम लोग सब कोई वो वचन को जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया। हम तो ऐसा पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। कौन अपना एक लौता पुत्र देता है ना, मरने के लिए? लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखिए कि कितना सुंदर, एक लौता बेटा दे दिया ताकि कोई भी नाश ना हो। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, है ना। ये गीत जो है भाई लोग बहन लोग जब गाते हैं, मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार, तो क्यों करता उस मुझसे इतना प्यार? तो क्या उत्तर देते हैं? उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू मेरे हाथों की रचना है, तू मेरे हाथों, मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें सजाया है, संवारा है, इसलिए मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें पापों के कीच से निकाला हूँ, इसलिए मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हमारे पास तो कोई योग्यता नहीं है, कोई खूबी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखिए, हमें उस दलदल और कीच से जहाँ पर हमने आज हम रहते, वहां से प्रभु ने सबों को निकाला और चट्टान पर खड़ा किया। वो चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि हम लोग भी उससे उतना ही प्यार करें और क्या करें, उसके वचन का प्रचार करें। हम सताहत से ना डरे, हम घर में छिप कर ना बैठे, हम लोगों से मुंह ना छिपाए, लेकिन लिखा है मैं तो उस वचन का, जैसे यीशु मसीह देह धारण होकर आया और वचन का प्रचार किया, आज हमें और आपको भी वचन को सुनाना है। लोग अपने परिवार के लोगों को, अपने उन प्रिय लोगों को जो कि अभी भी प्रभु को नहीं जानते हैं और हमारे पर हमसे क्या करते हैं, नफरत करते हैं। कल हम लोग बहुत दूर अपने माता समाज होता है सैटरडे के रोज, और बहुत दूर हम लोग एक जगह गए थे, थोड़ा गांव एरिया था, गांव भी था, थोड़ा हल्का शहर भी था, तो बहुत दूर चले गए थे हम लोग। और वहां पर एक बहन हम बता अपनी एक गवाही बता रही थी कि वो बहन जो है प्रभु को जब से ग्रहण की है, उनके उनके परिवार के लोग, जमीन उनका बंटवारा ये हुआ था, चला गया था, जो मुआवजा में बहुत पैसा मिला, तो उनके परिवार के लोग उनको पैसा नहीं दिए। कहे कि ये तो मसीही हो गई है, ये तो मिशन बन गई है, इसको क्या पैसा देंगे, और उसको पैसा नहीं दिए, किसी चीज में उसको शामिल नहीं करते हैं। सो ऐसा ही लोग जो है बहुत निंदित दृष्टि से देखते हैं। लेकिन वो बहन जो है बोली, मैं तो अपने प्रभु में मजबूत रहूंगी, चाहे मुझे पैसा मिले ना मिले, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी और मैं प्रभु की महिमा करती रहूंगी। ये नहीं कि मैं चंद पैसों के लिए मैं प्रभु को छोड़ दूंगी, मैं अपने फिर से अपने पुराने जीवन में लौट जाऊंगी। वो कहे कि मुझे पैसा मिले ना मिले, मैं अपने प्रभु की ही सेवा करूंगी। और वो बहुत दूर, बहुत अंदर, हमारे नामकुम क्षेत्र के अंदर, बहुत गांव एरिया से वो हर शनिवार को आती है। और फिर से इतना, कल हम लोग का बहुत रात हो गया था, इतने रात को फिर वापस लौटी होंगी। सो प्रभु ऐसे प्रभु के लोग जो कि सताहट से होकर गुजरते हैं, प्रभु उनको बहुत संभाल के रखता है और अपने वचन से सिखाता है, वचन से मजबूत करता है। सो प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा। ये मेरा सब देखा हुआ है, ऐसे आपका भी बहुत से लोग ऐसे मजबूती से पकड़े रहते हैं प्रभु को, और बहुत से लोग जो है लौट जाते हैं, पीछे लौट जाते हैं। सो प्रभु का आज वचन यही सिखा रहा, हम किसी भी रास्ते से होकर जाए, जहां भी सताहट है उसी रास्ते से होकर जाए, पीछे ना हटे, प्रभु जो है हमें संभालेगा। और प्रभु का नाम का हम लोग, जैसे यीशु मसीह ने प्रचार किया, हमें भी उनके नाम का प्रचार करना है। और 8वें पद में लिखा हुआ है, मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरा निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। मांगना है, प्रार्थना करना है, प्रभु उन एरियाओं के लिए प्रार्थना करना है जहां पर लोग प्रभु के, जहां पर लोग नहीं जानते थे। आज ऐसे ऐसे जगहों को प्रार्थना में रखकर, ऐसे लोगों को प्रार्थना में रखकर, परिवार के लोगों को प्रार्थना में रखकर कि मेरे इन परिवार के लोग अभी तक तुझसे नहीं जानते हैं प्यारे प्रभु जी, ये परिवार के लोग, हमारे पिता के घराने के लोग अभी तक नहीं जानते, हमारी माता के घराने के लोग नहीं जानते हैं, हमारी बहन जहां पर ससुराल हुई है वहां के लोग तुझे नहीं जानते हैं। ऐसे जगहों के लिए
हमें परमेश्वर से प्रार्थना, वो जगह में प्रभु का दास जाए, दासी जाए और सुसमाचार को सुनाए और लोग जो है प्रभु को ग्रहण कर। प्रभु कहता मुझसे मांग। हम लोग मांगना नहीं जानते, हम लोग दूसरा चीजों को मांगते हैं ना, नाशवान वस्तुओं को हम लोग बहुत मांगते हैं। लेकिन हम लोग कहे प्रभु वो आत्मा मुझे दे दे, मुझसे दया कर प्रभु, कोई भी ना परेशान, कोई भी ना मरे, कोई भी पाप में ना मरे। ऐसे करके हम लोग को प्रभु से प्रार्थना करके मजबूत बनकर प्रार्थना करते रहना है। और कहता मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। आप देखिएगा, है ना, पहले एक जन बचते हैं, ऐसे करते करते सारा परिवार बच जाता, सारा परिवार, है ना, सताया जाता है लोगों को। जाओ, तुम मिशन बन गए हो, तुम जो है प्रभु को ग्रहण किए हो, अब तुम्हारा इस घर में कोई ये नहीं है। और फिर भी वे लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं। माँ बन जाती है विश्वासी, बाप बन जाते हैं विश्वासी। कभी कभी तो अंतिम समय में माँ बाप प्रभु को ग्रहण करते, सारा परिवार, भाई बहन सब लोग। इसलिए प्रभु कहता मुझसे मांग, मुंह खोलना है, उन जगहों के लिए प्रार्थना करना है, उन रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करना जो प्रभु में नहीं अभी तक जानते हैं। प्रभु कहता मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। हम लोग मांगते नहीं, आज हम लोग को मांगना है। सो प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो कि हम लोग को मांगना है प्रभु से। हालेलुया। और यहाँ पर दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। दूर दूर के सारे लोगों को, है ना, जहां जहां पर प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है, वहां वहां के लोग भी प्रभु के वचन जब सुनते हैं वो प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, एकदम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए पीछे नहीं हटना। जो प्रभु का वचन है ना वो पूरा हो गया सचमुच। कहां कहां से भी लोग जो है ग्रहण कर लेते हैं प्रभु को, और अपनी जब गवाही देते हैं, कितने अद्भुत तरीके से गवाही देते हैं। एक गवाही था, इस प्रकार भी था कि एक जगह कन्वेंशन मीटिंग चल रहा था, और वहां पर जब कन्वेंशन मीटिंग खत्म हुआ, 3 दिन की कन्वेंशन मीटिंग थी, तो जब पहला दिन चाहे दूसरा दिन खत्म हुआ तो सब लोग तो घर चले गए। कुर्सी टेबल सब वहां पर रखा हुआ था, सब टेबल कुर्सी रखा हुआ था, और एक एक लड़का जो है वहां पर घूम रहा था आधी रात्रि में, है ना। वो सोचा कि अभी मैं इसको माचिस लगा दूंगा, इसको ये मैं यूट्यूब से मैं इस गवाही को सुनी थी, और मैं माचिस लगा दूंगा, मैं जला दूंगा। उतने में कुछ लोग आए और उस आदमी को, उसको वहां पर बोले कि आप ही प्रचारक है, आप ही प्रचारक हैं, आप ही लोगों को चंगा करते हैं, 9 बजे आप ही लोगों को चंगा करते हैं। उस आदमी को जो कि वहां जलाने आया था कि हम कुछ ना कुछ यहाँ हानि करके जाएंगे, तो उस आदमी को पकड़ लिया कि आप ही प्रचारक है, 9 बजे आप ही प्रार्थना करके बोलते हैं चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के लहू से। तो वो बोला, वो डरने लगा, बोला बाप रे हमको मारेगा कि क्या करेगा, हम तो यहाँ जलाने आए हैं, कौन लोग है। उसी को पकड़ के ले गया, बोले चलिए मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करिए, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करिए। और वो बताने भी नहीं सका कि नहीं मैं प्रचारक नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर जलाने आया हूँ, वो बताने भी नहीं सका मेरे प्रियो। और उसके बाद वहां पर उसको ले गया, और उसको याद आने लगा कि कैसे प्रचारक साहब 9 बजे प्रार्थना कर रहे थे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। वो तो वहां खड़ा होकर तमाशा देखने आया था कि जब सब मीटिंग खत्म हो जाएगा, मीटिंग के बाद मैं यहाँ पर अपना काम करूंगा, जलाऊंगा यहाँ पर। लेकिन मेरे प्रियो प्रभु का धन्यवाद हो कि उसको सोचा कि अगर हम नहीं प्रार्थना करेंगे तो ये लोग हमको मारेंगे, ये लोग तो बहुत ही पैसे वाले दिख रहे हैं, बहुत मजबूती वाले लोग दिख रहे हैं। इसलिए उसको एक ही चीज याद आ रहा था, यीशु के नाम से चल फिर, यीशु के नाम से तुम ठीक हो जा, यीशु के नाम से कान खुल जाए, यीशु के नाम से। ऐसे करके जो जो वो देख रहा था उस रात में वही चीज वो उस बच्चे के पास गया और उसको हाथ पकड़ के बोला यीशु के नाम से चल फिर, यीशु के नाम से चल फिर। उसको उठाया तो बच्चा उठ गया, उसका विश्वास और मजबूत हो गया, और मजबूत। फिर उसको नीचे उतारा, बोला यीशु के नाम से चल फिर। और उसके बाद वो बच्चा धीरे उसका हाथ पकड़ के जैसे जैसे वो देखा था वैसा वैसा करा, और उसके बाद जो वो बच्चा चलने लगा। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ऐसे अपने जो सताने वाले आए थे
उनसे ही प्रभु ने अपना काम को करवाया। और उसके बाद वो गवाही दिया कि वहां पर खड़े लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बुखार था, इतना बीमार था, ये चल फिर कितने दिनों से नहीं सक रहा था, मृत्यु की शैया पर था, लेकिन इस प्रभु के दास ने इसको चंगा कर दिया। और सब लोग जो है महिमा करने लगे, बच्चा का ठीक होना, और वो लोग महिमा करने लगे, प्रभु की महिमा करने लगे। और ये सोचा कि बाप रे, बचे हम तो बचे। उतने में और एक ग्रुप आ गया, उस रात में ही इतना काम हो रहा। जब वो लोग बगल के लोग देखे कि ये चंगा कर रहा है, ये तो उठा कर खड़ा कर दिया और बच्चा चंगा हो रहा, वो ठीक हो गया, तो एक और परिवार आए, बोले कि मेरे घर में भी एक स्त्री बेड में पड़ी हुई है, बहुत दिनों से बेड में, आप उसके लिए भी प्रार्थना करिए, उसको भी चलाइए फिराइए। ये आदमी जो कि जलाने के लिए आया था बोला हम तो बुरे फंस गए, हम तो बुरे फंस गए, हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये तो हम सुन के हम प्रभु पर विश्वास करके किए, अब हम क्या करेंगे। और फिर वो विश्वास किया कि कितना भी वो जो कुछ सुना था 9 बजे, वो वहां पर गया उस स्त्री के घर में, वहां वो लोग पकड़ के जबरदस्ती ले गए, और वहां भी वो प्रार्थना किया, माता जी आप उठ जाइए प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उठ जाइए। और सचमुच प्रभु को उससे काम लेना था, इसलिए वो माता भी उठकर बैठ गई, आंखें खोली, और जो कितने दिनों से लकवा ग्रस्त थी वो उठकर बैठ गई, और उसे भी उठाकर चलाया गया। और प्रभु का धन्यवाद, उस दास ने प्रभु को ग्रहण किया, उस व्यक्ति ने, और एक सुंदर प्रचारक बनकर ये जीवित गवाही को वो हम सुने थे यूट्यूब में। आप लोग भी कभी उनका अभी नाम भूल गए हैं, बहुत 1 साल 2 साल पहले सुने थे। सो प्रभु ऐसा अपने लोगों से जो सताते हैं उनका भी हृदय बदल देता है। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा हुआ है, तू उन्हें 9 पद में, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा और कुम्हार के बर्तन के समान चकनाचूर कर डालेगा। उन लोगों को जो सता रहे हैं, प्रभु कहता है कि वैसे लोगों को प्रभु जो है लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा और कुम्हार के बर्तन के समान चकनाचूर कर देगा। है ना, लोहा का डंडा किसी चीज में पड़ेगा तो वो टुकड़ा टुकड़ा, वो कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और कुम्हार का बर्तन, कितना ही मजबूत कुम्हार जो है बर्तन बनाता है, एक शेप बनाता है, एक अपने मन में आइडिया लेकर कि मैं इसको इस बर्तन के रूप में बनाऊंगा, और जब वो बिगड़ जाता है उसको तोड़ देता है, फिर बनाता, तोड़ देता, और उसके बाद नहीं बनता है तो वो टुकड़े टुकड़े कर फेंक देता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा प्रभु जो हमको नहीं घबराना है, प्रभु उनके तरफ जो है हम जो है सिर्फ प्रभु का काम करें, उन हमारे तरफ से हमारा प्रभु उनको घबराएगा, उनको तोड़ देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। एक ये चेतावनी की भी बातें हैं, और हम लोग हम अपने आप को जांचे परखे, इसलिए प्रभु के मार्गों पर चले। और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 2 का 26 और 27 में भी मेरे प्रियो, जब इस तैयारी कर रहे थे हम, जब सेम इस वचन को हमको याद आ गया कि प्रकाशित वाक्य में भी इसी प्रकार लिखा हुआ है, सो हम तुरंत खोल के हम पढ़ दे रहे हैं प्रकाशित वाक्य, कलीसियाओं को जो पत्र लिखा जा रहा है। और 2 का यहाँ 26 में लिखा हुआ है, जो जय पाए वो मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जो जय पाए, प्रभु उस दास ने, वो जो सताने आया था वो जय पाया, वो ने उसी समय वो जय पाया, और वो उसको प्रभु ने अधिकार दे दिया। वो कितना काम करने लगा प्रभु के नाम से, उसका विश्वास बढ़ गया, प्रभु को समर्पित किया। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, जो जय पाए उसको प्रभु अधिकार देता है, और वो लोहे के राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, यहाँ पर भी वही सेम वचन लिखा, लोहे का राजदंड किसके पास, हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास। और उन बर्तनों को वो नाश करेगा जो प्रभु के काम में नहीं आते हैं, उन बर्तनों को। इसलिए हम प्रभु के लिए एक अच्छे बर्तन बने, एक उपयोगी बर्तन बने, चाहे हम छोटे बर्तन ही क्यों ना हो, चाहे वो छोटा ही बर्तन ही क्यों ना हो, लेकिन हम प्रभु के लिए एक उपयोगी बर्तन बने। हम कितना बड़ा बर्तन रहेंगे, है ना, कितना बड़ा लोग
लोग अपने घरों में सजावट का मिट्टी का ये रखते हैं, बड़ा बड़ा पॉट रखते हैं, उसमें फूल रखता है और जरा सा वो गिर, कितना देखभाल करते हैं, जरा सा उसमें चोट लग गया, किसी कारण से बच्चे खेल रहे हैं कुछ, तो वो चकनाचूर हो जाता है। उसी प्रकार हम कितना भी प्रभु में नहीं है और कितने महान है, फिर भी प्रभु जो है कहता है उन लोग को कि मैं उनको चूर चूर कर दूंगा। अगर वो नहीं बदलेंगे, वो जय नहीं पाएंगे, मैं उनको चूर चूर कर दूंगा। इसीलिए हम बोले शुरू में कि ये एक चेतावनी का वचन है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु इतने सुंदर वचनों को कनेक्शन करके देता है, मिला के, कि प्रभु जो है उसके पास एक राजदंड है और उस राजदंड से वो हमारा और आपका न्याय करेगा। अंत समय में हमारा न्याय करेगा और हमें देखेगा, खुल जाएंगे किताबें। वो हमारे लिए बहुत सारे इनाम को रखा है। हम प्रभु में कितने मजबूत है, हम प्रभु में क्या क्या काम कर रहे हैं, और प्रभु जो है उसके अनुसार हमें इनाम देगा। और जो लोग प्रभु में नहीं है, हम ना डरे, उनको प्रभु जो है ठीक वही जगह पहुंचाएगा जो उनकी जगह है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। हम अपने जीवन को, हम अपने को जांचते रहे और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते रहे। 10वां पद में लिखा हुआ है, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के अधिकारियों क्या करो, न्यायों और ये उपदेश ग्रहण करो। सब राजा के लिए, न्यायों के लिए जो न्याय करते हैं, न्यायाधीशों के लिए जो वकालत करते हैं, वकीलों के लिए जो कि अच्छा न्याय नहीं करते हैं, जो लोग ऐसा हाकिम लोग, ऐसा देश के राजा लोग ऐसा नियम बना देते हैं और ऐसे नियम से चलते हैं, प्रभु के लोगों के विरुद्ध नियम बनाते हैं। न्यायी लोग जो है अन्याय करके कितना भी जानते हैं कि ये निर्दोष है, ये व्यक्ति, ये बहन निर्दोष है, उनको भी जेल खाने में डाल दिया जाता है, अपना सफाई देने का भी मौका नहीं मिलता है। प्रभु कहता है कि बुद्धिमान बनो, उपदेश को ग्रहण करो। आज भी मौका है, आज भी मौका है। आज भी जो लोग प्रभु को नहीं ग्रहण किए हैं, प्रभु के लोग को छोड़ के जितने लोग नहीं ग्रहण किए, पति है, पत्नी है, परिवार के लोग हैं जो अभी भी नहीं ग्रहण किए, सबको प्रभु का अवसर दे रहा कि चाहे वो कितना ऊंचा पद पर है, आप प्रभु को ग्रहण करिए, प्रभु को ग्रहण करिए, प्रभु को ग्रहण करिए, उपदेशों को ग्रहण करिए। ऐसे करके प्रभु बोल रहा हम लोग से, उन राजाओं से बोल रहा। इसलिए परमेश्वर का हमें डर भय रखना है और उसकी स्तुति और महिमा करना है। और यहाँ लिखा है 11वें पद में, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। डरते हुए, डर और भय के साथ परमेश्वर को हम लोग आज जो है वह जो हम लोग गीत गाते हैं, कितना डरते हुए परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, कितना हम लोग आनंद मनाते हुए, है ना। क्यों हम लोग करते हैं? क्योंकि परमेश्वर का हम लोग को डर भय, वो वाला डर नहीं कि रात को हमको डर लग रहा, वो डर नहीं, क्योंकि वो तो हमको डर नहीं लगता हम लोग को, क्योंकि हमारे साथ तो हमारा प्रभु है ना। वो बुरे स्वप्न भी आते, उसको हम लोग को पैर से कुचलना है, यीशु के नाम से दूर हो जाओ। और हम लोग कैसा डरे? यहोवा के भय को समझे, यहोवा के भय को हम लोग अपने को शुद्ध करते हुए, पवित्र करते हुए परमेश्वर के पास आए, गलतियों को माफी मांगे। प्रभु आज हमसे झूठ बोलने की गलती हुई है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, उन गलतियों को मानकर डरते हुए आना है। प्रभु जो अवसर मुझे मिला था मैं दूसरे तरफ लगा दी, आपके महिमा करने के लिए आज जमा नहीं हुई। प्रभु से क्षमा मांगते हुए हम आनंद मनाए, खुशी मनाए। जब हम अपने अपराध को उसके ऊपर प्रकट करते हैं, प्रभु हमें छुड़ाता है, बचाता है। इसलिए कहता है डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। ये डरना और कांपना प्रभु के लिए है ना, पश्चाताप करने के लिए है, प्रभु की स्तुति करना जैसे हम लोग सब कोई करते हैं, और भी प्रभु की महिमा करना है। और लास्ट में ऐसा लिखा हुआ, हमको परमेश्वर से डरना है ताकि हम पाप ना करें, है ना, ताकि हम पाप ना करें। हमें बहुत डर के रहना है। इतना हम लोग छोटे छोटे बात में जो कि लगता है कि हम ये सब पाप नहीं है, लेकिन वो भी बहुत बड़ा पाप है। तो उसके उन सब गलतियों हम लोग को डरना है कि ऐसा कोई बात हमारे जीवन में ना आए कि हम पाप
कर बैठे और उस अनंत जीवन से वंचित रह जाए। इसलिए हम लोग को हर दिन अपने को जांचना है, हर दिन अपने को जांचना है और प्रभु की महिमा करते चले जाना है। और लास्ट में 12वें पद में जो कि सब बहुत ही अच्छा लिखा हुआ, पुत्र को चूमो। चूमो मतलब प्रभु की संगति में रहो, प्रभु की आराधना में रहो, उससे लिपटे रहो, उसको प्यार करो, उसको छोड़कर हमें दूसरों को प्यार नहीं करना है। ऐसा लिखा हुआ है, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग में नष्ट हो जाओ। है ना, मार्ग में नष्ट हो। बहुत से लोग जो है क्या करते हैं, प्रभु के साथ रहकर भी बहुत सी गलतियों को करते रहते हैं। बहुत सी, ये चेतावनी दे रहा कि उन गलतियों को छोड़ दो, पुत्र को चूमो, उसको पकड़े रहो, प्रभु की महिमा करते रहो। ऐसा प्रभु चाहता नहीं है कि कोई नष्ट हो जाए, लेकिन अगर उन गलतियों को वो पकड़ा हुआ है तो जरूर वो नष्ट होने के लायक है। लेकिन प्रभु चाहता है हर एक प्राणी का उद्धार हो, हर एक प्राणी परमेश्वर की ओर आने पाए। सो प्रभु जो है इन बातों के अनुसार हमें करना है। और यहाँ लिखा हुआ है कि क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है, क्षण भर में। आज प्रभु धीरज धरा हुआ है, जो लोग प्रभु के लोगों को सता रहे हैं, वो जो है कह रहा उनको अवसर दे रहा, पुत्र को चूमो। कहीं ऐसा हम और आपको उनके बताना है कि आपके मन में जो इतना विद्रोह भरा हुआ है, इतना गुस्सा भरा हुआ है, आप सुधर जाइए, आप संभल जाइए, आप प्रभु को पकड़ लीजिए। ऐसा ना हो कि मार्ग में तुम नष्ट हो जाओ। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए हम लोग को प्रभु को पकड़ना है और पकड़े रहना है। और जो लोग नहीं पकड़े हैं उन्हें भी सिखाना है, समझाना है कि आगे हम लोग को प्रभु को पकड़ के रखना है। और यहाँ है, धन्य है वे जो जिनका भरोसा यहोवा पर है, जिनका भरोसा यहोवा पर है वे धन्य है, धन्य है। पतरस, पौलुस, सबके जीवन में सताहट आया। पहले हम यीशु मसीह को देखेंगे, यीशु मसीह से पहले की बातें भी जानते हैं। और यीशु मसीह के साथ कितना लोग नफरत करते थे। जब से वो पैदा हुआ, पैदा होने के समय से लेकर मृत्यु के समय तक उनसे नफरत किया गया और क्रूस पर चढ़ाया गया उस यीशु को। लेकिन वो जो है आज हमें एक उदाहरण देके गए हैं कि हम लोग को भी प्रभु को पकड़े रहना है। सताहट आएगी, मारपीट होगा और कितना भी हमें प्राण का भी हानि उठाना पड़ेगा। पौलुस, पतरस ये भी क्या करते थे, उन्हें भी मारा पीटा गया, जेल में बंद किया गया, निंदा किया गया, गालों में उन पर भी जैसे यीशु मसीह को थप्पड़ पड़ा उनको भी और बेटे पड़ी। लेकिन फिर भी वो प्रभु के दीवाने थे, वो प्रभु में ही रहे, अंत समय तक रहे, अंत समय तक रहे। प्रभु का धन्यवाद। हम लोग को भी अंत समय तक प्रभु को पकड़े रहना है। और कितना भी सताहट आएगा, हालेलुया, प्रभु जो है उस सताव से निकलने के लिए हमारी सहायता करेगा। और अगर नहीं भी हम निकलने सक रहे हैं तो हमें वो मुकुट मिलेगा जो प्रभु हमें देना चाहता है। सो हम जानते हैं आप कैसे परिस्थिति में रहते हैं, हम नहीं जानते हैं मेरे प्रियो। हो सकता है आप गांव में रहते होंगे और वहां पर आपसे लोग घृणा करते होंगे, प्रभु के लोग समझकर आपसे घृणा करते होंगे, है ना। और आपको कुएं पर पानी भरने का अलाउ नहीं होगा, आपको बहुत से जगहों पर जाने का अलाउ नहीं होगा। लेकिन आप प्रभु को थामे रहिए। प्रभु के लिए अगर हम निंदा सह रहे, प्रभु को थामे रहिए। अंत में हमारे लिए बहुत ही मुकुट रखा हुआ है ना। और बहुत से लोग भिन्न भिन्न तरीके से सताए जाते हैं, प्रभु नफरत का शिकार रहते हैं, बहुत से नफरत, है ना। जहां पर लोग काम करते हैं वहां पर अकेला एक मसीही है, उसको भी लोग ताना मार के बात करते हैं, ताना मार कर। लेकिन प्रभु में सब लोग को मजबूत रहना है। सताहट आएगी, प्रभु जो है यहाँ पर लिखा हुआ, क्यों हुल्लड़ मचाते, प्रभु उन पर हंसेगा। आप प्रभु को अपना काम करने दीजिए, हम लोग को मजबूत बनना है। सो मेरे प्रियो, हम लोग आज यही हम लोग सीखे कि सताव के समय में भी आप जहां पर भी हैं, अगर सताव है तो अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को हम लोग को मजबूत बनाना है। और एक जगह जो हम लोग पढ़े, हमें प्रार्थना करना है, बहुत प्रार्थना करना है। प्रार्थना के द्वारा बहुत लोग बच जाते हैं। हमें वहां पर प्रार्थना के हम एक है ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। एक ऐसा है कि कवि का कल्पना कहां से कहां चल जाता है।
उसी प्रकार हम कहते हैं इस चीज को कि हमारी प्रार्थना दुनिया के छोर छोर तक चली जाती है। हम दुनिया के छोर के किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए भी वहां तक हमारी प्रार्थना चली जाती है बैठे बैठे। सो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए कि प्रभु अगर उस जगह में सताहट है तो उस बहन को हिम्मत दे, उस भाई को हिम्मत दे, ताकि वो अपने जगह पर स्थिर रह सके। कितना निंदा आए, कितना भी हमें सताया जा रहा है, हम जो है प्रभु उन पर हंसेगा, है ना। आज वो हम पर हंस रहे हैं, प्रभु उन पर हंसेगा और हमारे लिए एक स्वर्गीय मुकुट रखा हुआ है मेरे प्रियो, एक इनाम रखा हुआ है। आइए एक वचन को हम लोग एक कहानी, एक छोटा सा हम एक सच्ची कहानी को बताकर हम अपने अंत करते हैं। और वो कहानी है कि हम साधु सुंदर सिंह के बारे में सब कोई जानते होंगे। साधु सुंदर सिंह किस प्रकार प्रभु को ग्रहण किए वो सब अभी हम नहीं बताएंगे, लेकिन साधु सुंदर सिंह को वो जो है अपने पैदल यात्रा करते थे, अपना झोला टांगे और प्रभु के प्रचार करते करते बहुत से जगह पर जाते थे, पैदल 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 जाते थे। कल भी हम लोग जहां पर गए थे वहां के लोग गवाही दे रहे थे, पहले हम लोग, अब हमारे माता पिता बुजुर्ग हो गए, पहले पैदल हम लोग कितने दूर तक जाते थे, बच्चों को पीठ में बांधकर हम लोग सुसमाचार प्रचार करने जाते थे। आज वो माँ जो है वो चुपचाप बैठी हुई थी मीटिंग में, है ना। उस माँ का कितना तारीफ हो रहा था, कितने लोग को वे लोग प्रभु में लाए थे, अपना काम करते थे। आज भी वैसे कभी ना डरे, प्रभु मुकुट देता है, प्रभु संभाल के रखता है ना। कितना बार उनको लोग रास्ता छेके, कितना ढकेल देना चाहे, लेकिन प्रभु जो है बचा के रखा। सो धन्यवाद हो उस माँ के लिए जो अपने पति के साथ जो उनके प्रचार करने निकल जाते थे प्रभु का सुसमाचार, पैदल पैदल पैदल। साधु सुंदर सिंह भी पैदल ही कहाँ पहुंचे, प्रचार करते करते तिब्बत पहुंच गए। और वहां पर जब वो तिब्बत पहुंचे तो एक जगह का नाम था तिब्बत में सीधम, सीधम शहर में पहुंचे साधु सुंदर सिंह, सीधम शहर में पहुंचे। और वहां पर देखे जब वो प्रचार कर रहे थे वहां, तो वहां एक साधु को और देखे कि जो साधु का ड्रेस पहने थे और वो भी प्रचार कर रहे थे। तो साधु सुंदर सिंह को इच्छा हुई कि मैं इस साधु जी से बात करूं और पूछूं कि आप कहाँ के हो, आप तो वो शक्ल से ही लग रहा था कि वो तिब्बती ही है और साधु का ड्रेस पहना हुआ था। तो साधु सुंदर सिंह उससे बात किए कि आप कैसे प्रभु में आए, आप प्रभु को कैसे ग्रहण किए, क्यों आप प्रभु को ग्रहण किए, यहाँ तो इतना सख्त नियम है ये तिब्बत में, आप कैसे। तब वो जो है तिब्बती लामा जो थे, जो साधु बन गए थे, वो अपना कहानी बताने लगे, अपने जीवित गवाही को देने लगे। पहले मैं प्रभु का सताने वाला था, पहले मैं प्रभु को सताने वाला था, मैं बहुत अच्छे पोस्ट को होल्ड करता था और मैं प्रभु के लोगों को सताता था। एक बार भारत से एक साधु यहाँ प्रचार करने आया, एक साधु यहाँ प्रचार करने आया और वो साधु प्रचार कर रहा था, लोग अपना जीवन दे रहे थे, प्रभु को ग्रहण कर रहे थे, और वो साधु को पकड़ लिया गया। उस साधु को बोला हम भी थे, जैसे पौलुस पकड़कर सताता था, ठीक उसी प्रकार वो साधु जी भी, वो जो तिब्बती साधु है, बोले मैं यहाँ पर खड़ा था और मैं भी उस साधु को पकड़ लिया और तिब्बती रूल के अनुसार उसको जो है धर्म प्रचार के नाम पर उसको बहुत भयानक सजा मिला। उन दिनों तो तिब्बत शहर में धर्म प्रचार के नाम पर जो सताहट के नाम पर जो सताते थे, जिनको पकड़ लिया जाता था, बहुत सताहट था। और उनको जो सजा मिला वो याक का, याक जानते हैं ना, एक बहुत बड़ा सा जानवर है, थोड़ा सा वो जो है जंगली जानवर जो पहाड़ों में रहता है, याक आप लोग देखे भी होंगे, बड़ा बड़ा सिंह होता है। और तो ठीक है, देख लीजिएगा। याक को क्या करते थे, याक का खाल रखते थे, याक को मार के सारा उसका सामान अंदर का निकाल देते थे और याक के खाल में जो लोग प्रचार करते हुए पकड़ाए जाते थे, उनको याक के खाल में डाल दिया जाता था। उस भारत से आए साधु जी को
याक के खाल में डाल दिया गया। और जब याक के खाल में डाल के और उसके बाद उसको सिल दिया गया और सिल के उसको धूप में छोड़ दिया गया और धूप में छोड़ दिया जाता था। और उस समय जब जैसे जैसे धूप निकलता था और वो जो खाल जो है सिकुड़ता था और सिकुड़ते चला जाता था, और उस व्यक्ति जो अंदर में है याक के जानवरों के खाल में, वो क्या होता था मर जाता था, धीरे धीरे मर जाता था। जब उस साधु को, जो भारत से आए हुए साधु जी थे, उनको याक के खाल में डाला गया, तो थोड़े देर के बाद जब वो सिकुड़ने लगे, वो थोड़ा सा चिल्लाने लगे, बोले, और सब लोग हंस रहे थे। वो लामा भी, जो कि अभी मसीही बना था, वो भी अपना गवाही दे रहा, मैं भी हंस रहा था, मैं भी बहुत ही ठट्ठा कर रहा था, और उस याक के खाल को कभी उलट रहा था, कभी पलट रहा था, कभी कुछ कर रहा था, 2-3 डंडा भी लगा दे रहा था। तब वो जो है वो साधु चिल्लाने लगा। ये लोग पूछे कि क्या हुआ, तो बोला, मेरा हाथ बस बाहर निकाल दो, मेरा हाथ बस, दाहिना हाथ मेरा बाहर निकाल दो। तो वो लोग इतना काम किए, उसका दाहिना हाथ खोल के बाहर निकाल दिए और बोले कि मेरा थैली से एक छोटी सी पुस्तक निकाल के दे दो। और वो था छोटा नया नियम का किताब, और उसके हाथ में वो पकड़ा दिया और पूछा क्यों, तो बोला, मैं इस वचन को पकड़े पकड़े मैं अपने प्रभु के पास जाना चाहता हूँ, मैं प्रभु के वचन को, मैं प्रभु को पकड़े पकड़े मैं प्रभु के पास जाना चाहता हूँ। और उसका सारा शरीर याक के शरीर के अंदर था, और वो क्या किया, प्रभु का उस नए नियम को पकड़कर वो ऐसे गीत गाते हुए, और उसके बाद धीरे 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 वो जो है वो मर गया। साधु, वो जो थे भारत से आए साधु जी थे, वो मर गए। और जब वो मर गए और जो सताने वाले थे उनको कंफर्म हो गए कि वो मर गया, तो ये लामा जो है, जो सता रहा था, जो कि बहुत ऊंचे पद पर था, वो आया, जो कि सबका लीडर था, वो उसके पास आया। और उसके बाद उसके हाथ से वो नया नियम को ले लिया, नया नियम को ले लिया। और जब वो नया नियम को पढ़ना शुरू किया, वो साधु, वो जो लामा है, उसके आंखों से आंसू गिरने लगा कि प्रभु कितना महान है। और जो जो वचन वो पढ़कर वो अपने आप को कायल किया, और नहीं जानते वो किस किस वचनों को, लेकिन पूरा नया नियम को वो पढ़ने लगा और परमेश्वर के प्रेम को जाना। और वो भी लामा जो है वो मसीही बन गया, वो मसीही बन गया, और अपना थैला से वो दिखाया कि देखिए, ये है वो नया नियम जिसके कारण मैं सता रहा था, मैं मसीही बन गया, मैं मसीही बन गया। और वो पूछे कि उस साधु का नाम जानते हैं, साधु सुंदर सिंह पूछे, उस साधु का नाम जानते हैं? हाँ, ये देखिए नया नियम में उस साधु का नाम लिखा हुआ, साधु करतार सिंह, साधु करतार सिंह। सो ये इतना प्रभावित हुए साधु सुंदर सिंह कि सचमुच वो मर तो गए, लेकिन कितने लोग को उधार देके गए, कितने लोग जो है वो नया नियम को हाथ में पकड़े हुए जब वो रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, गीतों को गा रहे थे, लोग जो है उनमें से एक सताने वाला का हृदय प्रभु बदल दिया, शाऊल के समान, है ना, वो पौलुस बन गया। और ये भी आदमी जो है, ये लामा जो है, वो प्रभु का सेवक बन गया। आज वो जंगलों में घूम घूम कर और ऐसे प्रभु का सेवा करता है। और साधु सुंदर से बहुत प्रभावित हुए, है ना। वो ये लोग गुमनाम संत लोग हैं, गुमनाम संत लोग। ये जो मेरे पास किताब है, मैं डेली ब्रेड का किताब है, मैं इससे हर दिन सुबह उठकर प्रार्थना करती हूँ पढ़कर, तो वो डेली ब्रेड का किताब है और उसमें इनकी कहानी लिखी हुई है। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु जो है ऐसे सताने और साधु सुंदर से बहुत प्रभावित हुए इससे, उनसे। और बार बार वो तिब्बत गए, बार बार तिब्बत गए साधु सुंदर से। वहां पर लोग जो है, बहुत से लोग प्रभु को ग्रहण किए। वो डरे नहीं कि यहाँ तो मार दिया जाता है, यहाँ तो वध किया जाता है, जानवरों में खाल में अंदर डाल दिया। साधु सुंदर सिंह कितने बार गए प्रचार करने के लिए। सो मेरे प्रियो, आज का वचन, ये जो छोटी सी गवाही साधु सुंदर सिंह के बारे में हम लोग सुने कि हम लोग को मजबूत रहना, प्रार्थना करना, कब किसका हृदय बदल जाएगा हम नहीं जानते। एक वचन को हम पढ़कर बस हम अंत करने जा रहे हैं। वो वचन है प्रकाशित वाक्य 7, प्रकाशित वाक्य 7, और उसका प्रकाशित वाक्य 7 का यहाँ पर 13 पद को, प्रकाशित वाक्य 7 का 13 पद को हम लोग पढ़ेंगे।
इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए? वो एक देख रहे हैं कि श्वेत वस्त्र पहने, स्वर्ग का दर्शन दिखाई दे रहा कि कौन है ये श्वेत वस्त्र पहने हुए। यूहन्ना को दिखाई दिया और पूछ रहा कि ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? तो कह रहा है, कहां से आए? और मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। पूछा जा रहा कि यूहन्ना से पूछा जा रहा, यूहन्ना से पूछ रहा कि ये कौन है, तुमको दिखाई दे रहा है ये श्वेत वस्त्र पहने हुए, ये कौन है? तो यूहन्ना बोला, मैं तो नहीं जानता हूँ स्वामी, ये आप ही बता सकते हैं कि ये कौन है। तब वो दूत उससे बोल रहा है, स्वर्गदूत क्या बोल रहा है कि ये वे हैं जो उन महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। ये लोग जो श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग हैं, महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। अभी तो क्लेश शुरू नहीं हुआ है, महाक्लेश में से निकलेंगे। बहुत से लोग जो है सताए जाएंगे, मारे जाएंगे, और उसमें से निकल कर जो जाएंगे वो प्रभु के दाहिनी ओर बैठेंगे। और यहाँ लिखा है, उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। ये श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग मेमने के लहू से श्वेत किए गए। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इतने सुंदर एक वचन को दिया। हमें नहीं घबराना। अगर हम सताहट के समय में प्राण भी चले जाते हैं, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग कौन है? जो महाक्लेश से, अभी क्लेश आएगा, फिर महाक्लेश आएगा। अभी तो क्लेश शुरू हुआ है ना? 3.5 साल का महाक्लेश आएगा, और वहां से भी जो निकलकर प्रभु के पास पहुंचेंगे, वे श्वेत वस्त्र पर, और भी बहुत सारे प्रभु के लोगों की आत्माएं स्वर्ग के सिंहासन के नीचे जमा है। वे भी कहते हैं, प्रभु कब हमारा न्याय होगा? प्रभु कहता, और थोड़ी देर ठहरो, और थोड़ी देर ठहरो, अभी और अभी मैं समय दे रहा हूँ लोगों के मन फिराने का। सो मेरे प्रियो, हमें सताहट से नहीं डरना है। प्रभु आता, डर लगता है, सुनकर बहुत डर लगता है और बहुत दुख लगता है। कितने लोगों को थप्पड़ मारा जा रहा, कितने लोगों को जलील किया जा रहा, स्त्रियों को जलील किया जा रहा है अपशब्द बोलकर। लेकिन हम सबको प्रार्थना करना, उस जगह के लिए प्रार्थना करना। सताहट के बाद वो स्वर्गीय मुकुट हमारे लिए रखा है। सो जब भी सताहट आता है, हमें भजन संहिता 2 को पढ़कर हमें बहुत ही उत्साह मिलता है, बहुत हम उत्साहित होते हैं। सो मेरे प्रियो, हम इसलिए आज इस भजन को हम तैयार किए कि हम जो है, आप जो है, जब प्रार्थना करने वाले हो जाए और प्रार्थना करें। जैसे हम बहुत चीजों को मांगते हैं, हम भी मांगे कि प्रभु उन जगहों को आप जीत लीजिए। आपने जैसे वो लामा जो है वो प्रभु के नाम से जीता गया, ऐसे कितने लोग ऐसे गवाहियों से सुनकर वो जीत जाते हैं प्रभु में। प्रभु उनको इस्तेमाल करता है। सो एक वचन को और हमको याद आ गया तो हम पढ़ दे रहे हैं कि मत्ती में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, मत्ती 5:11 में ऐसा लिखा हुआ है कि धन्य हो तुम बोल रहे हैं, मतलब आपको बोला जा रहा, हमें बोला जा रहा। प्रभु यीशु मसीह हमें धन्य बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। आपको अगर निंदा कहीं से मिल रहा तो आप धन्य हैं, हम धन्य हैं। यहाँ लिखा है, मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब हम लोग को क्या करना है? हम धन्य हैं। हमें निराश, हम जानते हैं बहुत दुख लगता है, डर लगता है। हम भी शायद यहाँ पर बैठकर तो बोल रहे हैं कि लेकिन अगर 4 आदमी आएगा तो हम भी डर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन जाने रहेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देगा। हम प्रार्थना करते रहेंगे। और यहाँ पर लिखा है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में बड़ा फल है तुम्हारे लिए। स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने भविष्यवक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। और आज वो भविष्यवक्ता जो मार डाले गए है ना, वो कहाँ है? स्वर्ग के सिंहासन के अभी नीचे में है। वो अभी इंतजार कर रहे हैं। प्रभु कहता है
जब हम अभी बताएं कि प्रभु से पूछते हैं प्रभु कब हमारा न्याय होगा, प्रभु कहता थोड़ा देर और ठहरो। इसलिए हमें नहीं डरना है, आनंदित होना है, मगन होना है और भजन संहिता को पढ़ना है और प्रभु में मजबूत होना है। सो प्रिय भाई बहनों, सब प्रभु आपको बहुत आशीष दे और इस वचन को सुनकर हमें मजबूती प्रदान हुआ। आशा है कि आपको भी मजबूती प्रदान होगा। सो प्रभु आपको, आपके घराने को, आपके बाल बच्चों को बहुत आशीष दे और प्रभु में सदा बढ़ते जाइए। जय मसीह।